प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं विनायक चतुर्दशी की। देखिए, विनायक चतुर्थी खास तौर पे एक ऐसा दिन है जिस दिन खास तौर पे सावन के महीने में, जिस दिन आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति गणपति से कर सकते हैं। विनायक गणपति को कहते हैं। विनायक का अर्थ है सभी समस्याओं से मुक्ति देने वाले, सभी समस्याओं की बाधाओं को दूर करने वाले। विनायक चतुर्थी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति तो कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ सरलतम रूप से बहुत सारी चीज़ें करी जा सकते हैं इस दिन का लाभ लेने के लिए। अगर हम विनायक चतुर्थी को ये मान के चल रहे हैं कि खाली एक चतुर्थी है, गणपति को जाके नमस्कार कर दिया, आरती कर ली, तो हम बहुत छोटे में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये इसकी महत्ता नहीं पता कि सावन के महीने में विनायक चतुर्थी का आना इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये इतनी इस मनोकामनाओं की पूर्ति जो आपने कभी सोची भी ना हो, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने होती देखी हैं विनायक चतुर्थी पर, ऐसी बाधाएं दूर होती देखी हैं। एक सरल से सरल उपाय मैं आपको दिए चलूँगा जिनसे आप अपने जीवन की समस्याएं तो दूर करते हैं, अपने भाग्य को भी उदित करते हैं। और भाग्य को उदित करने का अर्थ ये नहीं है कि आप खाली जो चाहें मांग लें, नहीं। शास्त्रानुसार कहा जाता है जो मनोरथ आपके लिए लाभकारी हो और जो दूसरे का अहित ना करता हो, वह मनोरथ सबसे शुभ है। तो वह मनोरथ पूर्ति के लिए अगर आप धारणा रखते हैं और विनायक के आगे अपनी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह पूर्ण होती है। अब खास तौर पे विनायक के साथ में जब आप विनती करते हैं और उन्हें मोदक का भोग न दें तो ये बात अधूरी हो जाएगी। तो यहाँ मोदक का भोग देना है, 5 मोदक यानी लड्डू लेने हैं और गणपति को भोग अर्पित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या जिन लोगों की विवाह में विलंब हो रहा है, तो एक सरलतम उपाय क्या करना है, यहाँ पर आपको पान के 108 पत्ते लेने हैं। थोड़ा सा आपको श्रम करना होगा, थोड़ा सा कष्ट लेना होगा। कारण क्या है, मनोरथ इतना बड़ा है तो समाधान भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ करना क्या है, आपने गणपति को ये पान के पत्तों की माला अर्पित करनी है। 108 पान के पत्ते लेने हैं और हर पत्ते पर अगर मिल जाए, बहुत आसान है, लाल चंदन, तो लाल चंदन से वहाँ श्री लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप कुमकुम से भी श्री लिख सकते हैं। और इनको मौली जो हाथ में बांधते हैं उससे आपने बांधते चले जाना है। 108 पत्तों को उनकी माला बनाकर गणपति को अर्पित कर देनी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि आप कब करें, किस समय करें। बेहतर होगा मध्याह्न से पहले, यानी 12 बजे से पहले, क्योंकि इसका मुहूर्त 12 बजे से पहले होता है। तो आप कर लें तो बहुत अच्छा है। विनायक को प्रसन्न करने का इससे सरलतम उपाय खास तौर पे इन दोनों चीज़ों के लिए कोई नहीं हो सकता। और ये ट्रायल टेस्टेड उपाय है। मैं आपको बता दूं, मैंने उन लोगों की समस्याएं जो वर्षों से इन समस्याओं से विवाह के लिए या नौकरी के लिए पीड़ित थे या बार बार उस चीज़ के लिए प्रश्न करते थे, उन्होंने ये मात्र एक उपाय करके अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर ली, अपने मनोरथ को सिद्ध कर लिया। अब दूसरी बात, खास तौर पे यहाँ विनायक को मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक तो आप भोग दे ही रहे हैं, चाहे आप पान के पत्तों का माला पहनाएं या आप मोदक का भोग दें, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है, गणपति आपके भाव देखते हैं, साथ में वो आपके साथ में परीक्षा भी जरूर लेते हैं। गणपति की यह सबसे बड़ी पहचान है, विनायक की पहचान है। शिव भोले हैं, शिव परीक्षा लेते भी हैं तो माध्यम भी देते हैं। गणपति परीक्षा लेते हैं और खुद खड़े होकर देखते हैं, हाँ अब क्या करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप चतुर्थी का व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा कि भूल कर भी दिन में खाना नहीं खाइएगा। फलाहार अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो लीजिएगा। यहाँ पर फलाहार के बाद शाम के समय जब आप भोजन लेने हैं तो गणपति की अर्चना विनती कर कर पूजा करके उसके बाद ही लीजिएगा। कारण क्या है, यहाँ गणपति आपको भूख बहुत लगाएंगे, क्योंकि उनकी शुदा खुद की शांत नहीं होती, वो परीक्षा के रूप में दूसरे को भी वहीं धकेल देते हैं और व्यक्ति इतना ज़्यादा भूख से आतुर हो जाता है कि व्रत के बीच में ही कुछ न कुछ खाने का प्रयास करता है।
और वहीं गलती हो जाती है। ख़ास तौर पे सावन के महीने में जब सोमवार का व्रत करते हैं तो भी यही विधान है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, पर हम गलती कर देते हैं। दूसरी बात, नमक नहीं खाना है पर हम खा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी गलती नहीं करनी है। और तीसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिएगा, गणपति को प्रसन्न करना है तो महादेव को प्रसन्न करिए, गौरा को प्रसन्न करिए। माँ गौरा के सामने जब आप हाथ जोड़ लेते हैं तो गणपति स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, जब माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो पुत्र कैसे रुष्ट हो सकता है। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, देखिए उसके जीवन में दो चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। वह क्या, सूर्य और चंद्रमा उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? पिता के कारक सूर्य हैं, माता का कारक चंद्रमा है, तो वह दोनों ही अपने आप बलि हो जाएंगे अगर आप माता पिता का सुबह उठकर आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने गुरुजन का आशीर्वाद ले लेते हैं तो समझ लीजिए भगवान विष्णु या नारायण का आपने आशीर्वाद ले लिया। तीसरी बात, अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करते हैं या उनको दुलार देते हैं तो समझ लीजिए आपका मंगल बली हो जाएगा। तो देखिए, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने परिवार में ही ज्ञान ले रहे हैं, परिवार में ही प्रेम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ये संरचना बनाई कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी कृपा चाहते हैं तो पहले अपने घर से ही शुरू कीजिए। हम ये बड़े आसानी से कह देते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पर चैरिटी के अर्थ समझते हैं? खाली चैरिटी दान नहीं है, चैरिटी यहाँ पर चरित्र भी है। आपको ध्यान देना होगा। आपको लगेगा कि मैं शब्द को कहीं घुमा रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर बात समझनी है कि अपने चरित्र को हमें अपने घर में भी अच्छा करना है। हम बाहर वालों से बहुत अच्छा बोलते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, पर अपने घर वालों को पूछते भी नहीं हैं। तो खाली गणपति को प्रसन्न करने के लिए महादेव और गौरा का आशीर्वाद लेने के बाद आप ये मत भूलिएगा कि आपके माता पिता का भी आपको आशीर्वाद लेना है। तो निश्चित तौर पर ये विनायक चतुर्दशी, माफ़ी चाहूँगा, विनायक चतुर्थी जिसको हम कहते हैं, वह आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगी। देखिए, ख़ास तौर पे मेरे मुंह से चतुर्दशी इसलिए निकल रहा है, क्यों? क्योंकि चतुर्दशी से भी संबंध विनायक का है और गणपति का संबंध जब चतुर्दशी से है तो चतुर्थी पे उसका महत्व बढ़ जाता है। और कई लोग इस मान्यता को ये लेके चलते हैं कि चतुर्थी पे कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विनायक चतुर्थी बहुत लाभकारी होती है। इस दिन आप अपने जीवन में सबसे पहला कार्य ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को आराध्य से जोड़ सकते हैं, कोई भी नाम जप कर सकते हैं, किसी भी नाम की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। ये बहुत उत्तम दिन है उस कार्य के लिए। तो इसका लाभ लेते हुए और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनका अनुसरण करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और इसी के साथ ये कामना करते हुए आपको दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।